हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं बताइए। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आया हूँ एक बहुत ही भयानक घटना लेकर के। आप सब ने तो नाम सुना ही होगा, एक पुणे की मेंटल हॉस्पिटल यरवदा मेंटल हॉस्पिटल की कहानी लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुणे की यरवदा इलाके में स्थित यरवदा मानसिक अस्पताल अपनी दशकों पुरानी इमारतों और शांत गलियारों के बीच कई भयानक कहानियां का घर रहा है। स्थानीय लोग और यहाँ तक कि अस्पताल के कर्मचारी भी अक्सर दावा करते हैं कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती है जो एक आम इंसान की समझ से परे है। इस अस्पताल की सबसे डरावनी कहानी एक युवा मरीज माया की है। माया एक शांत अंतर्मुखी लड़की थी दोस्तों। माया खुद के साथ होता है ना कि बोलते हैं और कहीं जाती नहीं थी, एक कमरे के बीच रहती थी। एक बहुत मिस्टीरियस टाइप का इंसान थी जिसे भ्रम, एक इल्यूजन होता है उसका, उसको समस्या था। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके परिवार ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार उसे यरवदा मानसिक अस्पताल पुणे में भर्ती कराया गया। अस्पताल में माया को वार्ड नंबर 3 में रखा गया, जो अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए कुख्यात है। कुछ मरीजों को कहना था कि वह रात में किसी के रोने की आवाज़ आती है और कभी-कभी उन्हें लगता है कि कोई घर या कोई कमरा में बिस्तर के पास खड़ा हुआ है। माया को भी जल्द ही इन सब का अनुभव होने लगा। शुरुआत में वह इस आवाज़ों को अनदेखा करती थी, सोचती थी कि यह सब उसके दिमाग का फितूर है। लेकिन एक रात जब वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसे एक सफ़ेद साया दिखा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था और माया ने साफ साफ देखा कि वह माया के साथ धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। और वो एक बुढ़ी औरत थी दोस्तों। उस औरत की आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माया डर के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया उस हॉस्पिटल में। अगले दिन उसने अस्पताल के कर्मचारियों को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात को एक मरीज का भ्रम मानकर टाल दिया। माया अब और ज़्यादा डरने लगी थी। उसे हर पल लगता था कि वह बूढ़ी औरत उसके आसपास। एक दिन वार्ड नंबर 3 के एक पुराने मरीज ने माया को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसी वार्ड की एक पुरानी मरीज श्रीमती देशपांडे थी। श्रीमती देशपांडे एक सनक महिला थी जिन्हें अस्पताल में कई सालों तक रखा गया था। उनका व्यवहार बहुत अजीब था और वह हमेशा अजीब तरह से मुस्कुराती थी। एक होता है ना डर के मारे ऐसे वो हमेशा चिल्लाती थी, कभी रोने लगती थी, ऐसा करती थी। एक रात उन्होंने अपने ही बिस्तर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपना सुसाइड कर लिया। लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा उसी वार्ड में भटक रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए माया की हालत और ख़राब होती गई। उसे हर रात श्रीमती देशपांडे का साया दिखने लगती थी। साया कभी उसके बिस्तर के पास खड़ा होता तो कभी उसके कानों में फुसफुसाता। माया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह सो नहीं पाती थी, वो खा नहीं पाती थी, पूरा बेचैन सी हो गई थी। बहुत डर गई थी माया। होता है ना, हम डर जाते हैं, ऐसा होता है हमारे साथ। तो हमेशा डरी हुई रहती थी, सहमी हुई रहती थी। एक रात अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने वार्ड नंबर 3 में एक अजीब सी हलचल सुनी। वहाँ जब वार्ड में गया, उस कमरे में गया तो उसने देखा कि माया अपने बिस्तर पर खड़ी थी और वह जोर जोर से हंस रही थी, एकदम डरावनी सी। उसकी हंसी सामान्य नहीं थी बल्कि उसमें एक अजीब सी क्रूरता थी, बहुत वायलेंस थी। वार्ड बॉय ने जब उसे करीब से देखा तो उसने होश उड़ गए। माया के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो श्रीमती देशपांडे की थी। उसकी आंखें खाली और भावहीन थी, क्रूरता से दिख रही थी। उस रात के बाद माया कभी ठीक नहीं हुई। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। वह कभी कभी खुद से बात करती थी और कभी कभी अजीब सी आवाज़ें निकालती।
डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हुआ था। कुछ महीने बाद माया की अचानक से मौत हुई। दोस्तों, और ये कहा जाता है कि आज भी यरबदा मानसिक अस्पताल के कर्मचारी और मरीज कहते हैं कि रात में वार्ड नंबर 3 में कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई डरावनी सी आवाज़ निकालता है और उसकी हंसी में वही क्रूरता और खालीपन है। कुछ लोग कहते हैं कि वह माया की आत्मा है जो श्रीमती देशपांडे की तरह उसी वार्ड में फंस गई है। यह कहानी यरबदा मानसिक अस्पताल के गलियारों से हमेशा गूंजती रहती है, जो इस जगह एक भयानक और रहस्यमयी जगह बताती है। बताइए दोस्तों, आपको आज इस कहानी में कैसा लगा? आशा करते हैं दूसरे दिन भी हम आएंगे और आपको अच्छी सी कहानी लेकर के आएंगे। और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कौन सी कहानी सुनी है।